गवर्नमेंट कहती है अनलीगल है, तो सामने पट्टे बाद में दिए गए। और हमारा ये 7.7 फीट का मेरा नोटिस था, कल मैं जेडीसी से मिला तो अब इन्होंने तो 10-12 फीट मेरे पीछे कर लिया। ये पट्टा भी नहीं दे रहे मेरे को। भाई सेटबैक तो पट्टा देने वाला ही सोचेगा कि सेटबैक कितना दिया जाता है। पहले जेडी का जो कैंप लगा था उसमें मेरा 0 डेप्थ पे लगा के तो मुझे पट्टा क्यों नहीं देंगे, मैंने लगाया था। मैं कल भी मैं दे के आया हूँ ना, उसकी सुनाई होती है तो हमारे साथ पूछा जाता है बात। हमारे को शुक्रवार शाम को यहाँ को नोटिस डाल के गया, संडे को हमारे को अड़ोसी पड़ोसी ने बताया कि यहाँ को नोटिस आया। यहाँ बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर अधिकारी हैं, उन्होंने उधर का प्लाट छोड़ के सिर्फ इधर ले लिया उन्होंने। और अलाइनमेंट इन्होंने पैसे वैसे खिला के अलाइनमेंट चेंज हुआ है, तो दीदी बर्बाद हो गए ना सब लोग। ये भी कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके, बेरोजगार हो गए। तोड़ने का अधिकार है, मतलब बसाने का, डेवलपमेंट करने का सरकार गवर्नमेंट का काम नहीं। ये नहीं दिए थे इन लोगों ने पहले, जबकि हम इसको तोड़ भी रहे थे, खुद अपने लेबर लगा के तोड़वा रहे थे, पर इन्होंने जेसीबी लगा के तोड़ दिया। पूरा एक तरफ कर दोगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। और इन्होंने 12 फीट इधर से रोड किसका दी, और ये 2 घंटे में खेल हुआ है पूरा। दोबारा से निशान इन्होंने चेंज किए। बकरी तोड़ी थी हमारे तो बस मजदूरियां की सिलाई कर कर घर जोड़ा था। नहीं, किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं है। उधर की जो सारी लेन वाले हैं उन्होंने पैसे वैसे खिलाए और निशान लगा दिया। उसके बाद 2 घंटे बाद में मीटिंग करके फिर से चेंज किया है। ना तो हमारी रोड तो 4 फुट जा रही थी, 4 फुट हमने खाली कर दी थी, लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ही हमारी दुकान ले ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है सांगानेर रोड के मांग्यावास में, जहां पर आपको बता दें शिव व्यास जी कॉलोनी में अभी जेडीए की कार्रवाई चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अभी चालू है, जहां सरकार को लगातार कहती आई है कि जो भी अवैध रूप से कब्जा किया गया है वो जायज नहीं माना जाएगा और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और उसी कार्रवाई के हिस्से में अभी ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जहां मांग्यावास में जो शिव व्यास जी कॉलोनी है वहां पर चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लगभग 2 किलोमीटर एरिया में ये कार्रवाई की गई है। आप खुद देखिए, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक ये कार्रवाई जारी है। और कहें कि जो सेक्टर रोड है, इस सेक्टर रोड की दूरी में, जिस डिस्टेंस में ये रोड बनेगी, उस दूरी में जो भी प्लॉट आए हैं या कहें कि जो दुकानें आई है या जो भी निर्माण कार्य आया है उसको यहाँ तोड़ा गया है। लगभग 2 किलोमीटर की ये दूरी है मांग्यावास में, जहाँ पर शिव व्यास जी कॉलोनी है। इसमें कहें कि अभी हाल ही में यहाँ पर आगे भी हम आपको दिखाएंगे, चाहे एक मंदिर है भूमिया जी मंदिर, वो भी शायद उसमें आया है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मामला है। ये आपका घर है सर? हाँ सर, मेरे घर पता ही। तो आपको सूचित किया गया था पहले? मेरे को सब सूचित नहीं है। मेरा मकान ये है 36। यहाँ तो अनलीगल, जबकि जेडी को हमने, हमारा जो सोसाइटी पट्टा 200 फीट का पट्टा है मेरे पास, गवर्नमेंट कहती है अनलीगल है, तो सामने पट्टे बाद में दिए गए। और हमारा जेडी में 2 बार कैंप लगा, 2 कैंप हमारे पास 0 डेप्थ पे इन्होंने लगाया, वहाँ पर लाल निशान। हमने पट्टे के लिए गए, हमारी फाइल गुम कर दी वहां से। और अभी लीगली इन 3-4 दिन में इन्होंने ये कुछ करा, क्या करा है गवर्नमेंट को पता नहीं। और हमारा ये 7.7 फीट का मेरा नोटिस था, कल मैं जेडीसी से मिला तो अब इन्होंने तो 10-12 फीट मेरे पीछे कर ली। पहले 7 फीट बता रहे थे। 7 फीट 7 का मेरा ये जो इन्होंने नोटिस दिया उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। अब इन्होंने 12 फीट कर दिया। सेटबैक से ये पट्टा भी नहीं दे रहे मेरे को। भाई सेटबैक तो पट्टा देने वाला ही सोचेगा कि सेटबैक कितना दिया जाता है। इस प्रेशर बनाया जाता है, जनता को गुमराह कर रही सरकार। और मैं तो बर्बाद हो चुका। मैंने 12 लाख रुपए लेके कंस्ट्रक्शन कराया था 2011 में। कितने, तब 2011 में खरीदा था? मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं, उससे पहले खरीदा था मैंने। 200 फीट रोड पे कॉमर्शियल होगा, मैं बेरोजगार आदमी था, मैंने कर्जा लेकर के मकान लिया। 200 फीट पे लेने का मतलब मैंने ज्यादा पैसे देकर। क्या जब लिया था तब सरकार को पता नहीं था, जेडीए को नहीं पता था? सोसाइटी को तो पता था। सोसाइटी ने आपको जो सेक्टर रोड थी 200 फीट थी, तब मैंने प्लॉट लिया। और सोसाइटी में 200 फीट का पट्टा मेरे पास आज की तारीख में सोसाइटी का। सोसाइटी ने सामने जो डिमार्केशन किया बाद में किया है। मैंने 83 गज का पट्टा दिया, 85 गज का। मैंने 85 गज में बिल्कुल मैं 0 सेटबैक बनाया। 2 बार यहाँ से सेक्टर रोड निकली, उसमें मेरा 0 डेप्थ में मैंने मकान बनाया। 2 बार मैंने फाइल लगाई, दोनों बार मेरी फाइल गुम हो गई। देखो, मैं जब बाहर गया मैं 3 महीने चक्कर लगाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। भगवान भरोसे, हम ब्राह्मण आदमी है, भगवान पे भरोसा रखने वाले। तो जेडीए में फाइल गुम हो गई आपकी? पहले जेडी का जो कैंप लगा था उसमें मेरा 0 डेप्थ पे लगा के तो मुझे पट्टा क्यों नहीं देंगे, मैंने लगाया था। उन्होंने फाइल ही गुम कर दी। और मेरा पहले पट्टा बनने की तैयारी थी, एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया। आपने शिकायत करी कहीं पर? शिकायत किसको कर सकते, कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। आम आदमी सुनवाई भी करते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। मैं कल भी मैं दे के आया हूँ ना, उसकी सुनवाई होती है तो हमारे साथ पूछा जाता है बात। मैंने इस 18 लाख का मकान लिया, 12 लाख का मैंने कंस्ट्रक्शन लोन लिया। हम 2 भाई बेरोजगार हैं, दोनों भाई 20-20 हजार रुपए कमाते हैं। मेरी 7,042 रुपए की IDFC बैंक में किस्त जाती है। दोनों भाई मिला करके 15,000 हमारा किस्त जाती है और 20,000 हमारा घर खर्चा चलाते हैं। ये मकान सेक्टर इस तरह की पहले बिजली का कनेक्शन नहीं दिया हमारे को, बंद हो गया था।
फिर उन्होंने भी दिया तो मेरी व्यवस्था थी नहीं, और उन्होंने नोटिस दे के 3 दिन का नोटिस हमारे को शुक्रवार शाम को यहाँ को नोटिस डाल के गया, संडे को हमारे को अड़ोसी पड़ोसी ने बताया कि यहाँ को नोटिस आए। हमने संडे को रात को देखा, कल जाके जेडीसी जो उन्होंने दिया था उसका जवाब दिया भाई हमारे को, भाई ये कागज मांगे हमने दे। शुक्रवार को आपको दी गई, सैटरडे संडे छुट्टी होगी। हमारे को नहीं दिया, अज्ञात बता दिया साहब। जेडी को तो यही पता नहीं कि मैं मालिक हूँ इस चीज का। जेडी ने जो नोटिस दिया मेरे को, ये अज्ञात प्रॉपर्टी का मालिक अज्ञात, जबकि मैंने जेडी की फाइल लगा रखी है। इसको अप्रूवल के लिए मैंने फाइल दिए, उसमें किसी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। और कल मैं परिवर्तन अधिकारी जो थे उनसे मिला था, उनको ये सारे पेपर बताए, तो उन्होंने कहा था तो आप 2 दिन में स्टे वगैरह आप ले लो, आप मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश ही कर रहे थे, तो सुबह पहले मैंने ये कर दी। मतलब आपको 3 दिन का टाइम भी नहीं दिया गया? टाइम ही नहीं दिया, नहीं कल ही, पर संडे शाम को पता चला हमारे को, तो कल हम जो संबंधित कार्रवाई के लिए कहा था हमने पेश करी है, और आज इन्हें सुबह पहले लगा दी। हमारा तो मंदिर था सामने और जमीन थी, तो उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया। अलाइनमेंट चेंज कर दिया। मंदिर था ना पहले जो रोड का नक्शा, 200 फीट रोड था ना, ये मंदिर के उस साइड में था। इन्होंने ऊपरी स्तर पे कोई कार्रवाई कराई है। यहाँ बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर अधिकारी हैं, उन्होंने उधर का प्लाट छोड़ के सिर्फ इधर ले लिया उन्होंने। अच्छा, उसको किसका दिया गया? किसका अलॉटमेंट चेंज किया ना। आप बताओ कि जब कैंप लगा उसका पीछे मेरे पास इसका जो पिछली बार जो पट्टा निकला ना अप्रूवल जेडी का, वो मेरे पास है। आज उन्होंने मंगाया था अधिकारी ने, मैं लेके आऊँ। जा रहा था कि इन्होंने मेरे किसी ने फोन किया था आपका, तो यानी आपकी सुनवाई भी नहीं हुई, इससे पहले कार्रवाई कर दी गई? बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी सुनवाई नहीं हुई संबंधित अधिकारी ने। आज जो भी दिक्कत आ रही है अलाइनमेंट चेंज होने के कारण सभी को दिक्कत आ रही है। सभी ने अलाइनमेंट के हिसाब से जमीनें बनाई है, मकान बनाए हैं, जमीन छोड़ रखी है। उसके बावजूद अगर अलाइनमेंट चेंज होगा तो जमीनें जाएगी, और अलाइनमेंट इन्होंने पैसे वैसे खिला के अलाइनमेंट चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कहीं कमाई करते हैं और फिर अपने घर बनाते, पूरी जो जीवन की जो पूंजी होती है वो इस घरों में, दुकानों में लगाई जाती है, और फिर तो दीदी बर्बाद हो गए ना सब लोग। ये भी कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके, बेरोजगार हो गए। लोन लेके बनाया, मेरा अभी आधा लोन भी नहीं चुका है मेरे पास। अब गवर्नमेंट नहीं कराया, उससे पहले तो मेरे को फांसी की सजा दे दी सरकार ने। सबसे बड़ी दिक्कत अलाइनमेंट चेंज होने से आ रही है। अलाइनमेंट को अगर देख के किया जाए तो उसका पट्टा दे दे हमारे को, जो आके हमारा मेरा 15,000 किराया जा रहा है वो तो बचेगा मेरा कम से कम। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, अधिकारी नहीं सामान नहीं दे सकते। तोड़ने का अधिकार है, मतलब बसाने का, डेवलपमेंट करने का सरकार गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ये अपील है कि जिनका भी नुकसान है उन्हें या तो जेडीए पट्टा दे, जो बाकी जमीन बची हुई है, या उनको मुआवजा दे, वरना ये गरीब कहाँ जाएंगे। वही कि जो एक कहें कि जो बोल रहे हैं कि 20-30 हजार रुपए कमाते हैं, उसमें से ही बचाकर जब निर्माण कार्य चला रखा है, घर बना रहे हैं, दुकानें दे पाएंगे, बैंक की किस्त भी नहीं जा पाएगी इनकी। तो 7,042 की किस्त देता हूँ इसकी। आज 15 साल से 7,042, आधा ही लोन चुका है मेरा, आधा तो मेरे को और देना है। कहीं ना कहीं सरकार की फॉल्ट भी नजर आती है कि जेडीए के अधिकारी हैं वो शायद ध्यान नहीं देते कि जब लगातार वहां पर ये जा रहे हैं और पट्टा लेकर अपनी बात की सुनवाई करने के लिए जा रहे हैं, और 3 दिन का समय भी नहीं दिया गया, जहां पर कहें कि शुक्रवार को नोटिस दिया गया, और वो भी अज्ञात रूप से, जैसा बताया जा रहा है कि अज्ञात रूप से नोटिस दिया गया, इनको सूचना भी नहीं दी गई। और भी लोग हैं उधर जाते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। टीन शेड भी लगा रखे हैं वहाँ पर कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तो भैया ये आपकी शॉप थी यहाँ पर? किराने की शॉप किराने की जी। आपका घर कहाँ है? घर यहीं पे आगे कॉलोनी में। तो ये अलाइनमेंट चेंज किया गया है, आपको कब सूचना दी गई थी यहाँ? 3 दिन पहले। यानी 3 दिन पहले आपको शुक्रवार को नोटिस दिया था, आज तोड़ दिया। तो आपके पास इसके पट्टे नहीं थे? पट्टे नहीं दिए थे इन लोगों ने पहले, जबकि हम इसको तोड़ भी रहे थे, खुद अपने लेबर लगा के तोड़वा रहे थे, पर इन्होंने जेसीबी लगा के तोड़ दिया। आपने तो सामान भी नहीं उठाया अभी अपना? नुकसान पड़ा हुआ है। अब जब इनको इतना टाइम यहाँ दिया जा रहा है, तो यही टाइम हमें दिया जाता, तो अब तक तो ये तरीके से हम अपने से करा रहे थे, हो जाता काम सही। अब सब ठीक, क्या कर सकते हैं। तो ये जब काम करवाया था आपने, दुकानें वगैरह बनाई थी, तब आपको पता नहीं था कि यहाँ तक सड़क आएगी? तो ये तो इसमें रेंट पे हूँ। अच्छा, मेरी रेंटेड है दुकान। अभी यहीं से यार टूट गए, 4-5 तो दुकानें टूट गई, कोर्टें गई, सामने वाले दुकानें गई है। आपको क्या लगता है कि जैसे उनका आरोप है कि ये अलाइनमेंट है वो चेंज किया गया है, तो कुछ लोग कि पैसे खिला दिए कुछ अधिकारियों को, इस वजह से खिला खिला के घुमा रहे रोड को, कैसे घुमा रहे हैं? पैसे खिलाए, जब इधर बेंड दे दिया, पाता उधर घुमा दिया, पूरा रोड खाली पड़ा, उधर मकान एक तरफ इधर ही कर दिया, पूरा रोड जो है वो एक तरफ इधर ही कर दिया, उधर कुछ नहीं है, पूरा रोड इधर ही कर दिया। तो उस वजह से नुकसान हो रहा है पब्लिक को। नहीं तो बराबर लेते तो थोड़ा थोड़ा सबका होता है। तो जायज था, बराबर लेते तो जायज था। पूरा एक तरफ कर दोगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो यही कहानी है बस। आप देख सकते हैं कि जो आरोप है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जो रोड का अलाइनमेंट चेंज किया गया है उस वजह से काफी कुछ नुकसान हुआ है। जो रहवासी है, जो रेंट पर भी रहते हैं, लेकिन जो मालिक है उनको शायद कहीं ना कहीं जो अलाइनमेंट चेंज किया गया है उसकी वजह से उनका आरोप है कि जो अधिकारियों पर जो एक पैसे लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे लिए गए हैं, और जो पूरी सड़क रोड सेक्टर रोड है
उसको चेंज किया गया, पूरी सड़क ही दूसरी ओर शिफ्ट कर दी गई, जिस वजह से जो इनके घर बनाए हुए थे, दुकानें बनाई हुई थी, कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं कि जमा पूंजी लगाकर इन्होंने निर्माण कार्य किया था, वो आज खत्म होते नजर आ रहे हैं। ये सब तोड़ा जाएगा। ये शुक्रवार को शाम को सूचना दी थी और उसके बाद से ये दुकान वगैरह को पीछे शिफ्ट करने में लगे हुए हैं और इन्होंने थोड़ा मौका भी नहीं दिया। और अलाइनमेंट है पहले वहाँ तक था, पहले ही आए तो उधर निशान लगा के गए और इन्होंने रोड बना दी, तो हमने शटर को पीछे खींच लिया। उसके बाद फिर आइए, इन्होंने फिर 2 फीट आगे किसका दिया। उसके बाद हमने 2 फीट की व्यवस्था की और उसके बाद शाम को पता ही नहीं क्या हुआ, कोई पैसे का लेन देन हुआ क्या हुआ, और इन्होंने 12 फीट इधर से रोड किसका दी। और उस साइड से कोई नुकसान नहीं है, उस साइड से जो खाली जगह पड़ी हुई है, जो रोड छूटी हुई है, वो वैसी की वैसी है। पूरी रोड है वो इधर किसकाई गई है और वो भी पहले 2 फीट तक थी, अब वो 12 फीट कर दी। और ये 2 घंटे में खेल हुआ है पूरा। दोबारा से निशान इन्होंने चेंज किए हैं, अभी पूरा नुकसान हुआ है। इन्होंने ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, शुक्रवार को नोटिस दिया और अगले दिन से लग रहे हैं संडे को, मंडे को, और आज भी कर रहे हैं। और ये पूरा इन्होंने नुकसान कर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आपके, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कि कहीं ना कहीं जैसे कि आप इतनी मेहनत करके घर निर्माण कार्य करवाते हैं, घर बनाते हैं, और वो घर नौकरी थोड़ी थी हमारा, तो बस मजदूरियाँ की सिलाई कर कर घर जोड़ा था। जमीन ली, जमीन खरीदी, फिर बनाया, बना दुकान करी और हमारे साथ में क्या करी। हमारा तो जीव दुखिया ही था ना। जेडीए से कोई मुआवजा वगैरह? नहीं, किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं है। और नहीं ये पट्टा, चलो इन्होंने ले लिया, उसके बाद भी कोई पट्टे की व्यवस्था नहीं है। पट्टे देने के लिए इनको कुछ पता नहीं है। अभी जैसे शिविर लगा रही है सरकार, तो बोल रहे हैं कि 1 दिन में पट्टा दे रही है। नहीं, वो नहीं दे रहे हैं, वो इनके लिए नहीं दे रहे हैं। वो जो पहले से जहाँ कॉलोनी में पट्टे वितरण किए गए हैं, उनमें छूट गए, उनको दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है कि जैसे आपके खरीदे हुए हैं, जो कॉलोनी कटी है, उसमें पट्टे नहीं पहले दिए? ये 200 फीट रोड था, ये हमने 200 फीट रोड छोड़ करके ही ये प्लॉट लिया था। उसके बाद ये पूरा का पूरा 200 फीट उधर था। उसके बाद इन्होंने 100 किया, 100 में भी फिर ये उधर होना चाहिए था पूरा। उसके बाद 200 को कैंसिल करके इन्होंने 100 किया और 100 में भी इधर किसका दिया। पूरा का पूरा नुकसान इस साइड में हुआ है, उधर एक भी नुकसान नहीं हुआ। उस साइड पूरी सेफ है। तो कहीं ना कहीं जैसे आरोप, वो अंकल उस साइड भी थे, वो आरोप लगा बिल्कुल है। वो उधर की जो सारी लेन वाले हैं, उन्होंने पैसे वैसे खिलाए और निशान लगा दिया। उसके बाद 2 घंटे बाद में मीटिंग करके फिर से चेंज किया है। तो ये तो इन्होंने बदमाशी की है जेडीए वालों ने। उधर भी जाना चाहिए आधा। या तो कि सेंटर कोई से भी वही सेंटर से कि कोई भी सड़क बन रही है तो लेते, सेंटर से ले लो, इधर भी बराबर ले लो, उधर ले लो, इधर ले लो, ये ऐसा नहीं होता कि दिक्कत नहीं है। आराम से रोड निकालो, आधा उधर लो, आधा लो। लेकिन इन्होंने सारा का सारा इधर दबा दिया, सारा नुकसान इसी साइड में किया है इन्होंने। आपने देखा कि जो आरोप है वो सीधा सीधा लगता नजर आ रहा है जेडीए पर, कि कहीं ना कहीं जो अलाइनमेंट चेंज किया गया, पूरी सड़क है वो शिफ्ट कर दी गई इधर, जिससे एक साइड के जो लोग हैं उनका नुकसान हुआ है, उनका जो घर बनाया हुआ है वो टूट गया है, उनकी दुकानें बनाई हुई थी वो टूट गई। तो कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे होंगे कि उस साइड कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस साइड कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और इस साइड है ये कार्रवाई हुई है, ये दुकानें बनाई हुई है, घर बनाए हुए हैं, जहाँ कहें कि जो इनका कहना है कि जो जमा पूंजी होती है, इतनी ही आय है, उसमें से ये बचाकर अपना घर निर्माण कार्य बनवाया है, घर बनवाया है, दुकानें बनवाई है, और आज जेडीए के द्वारा तोड़ दी गई। जहां शुक्रवार को नोटिस दिया गया और आज 3 दिन बाद का क्या आगे वाला जो लोग थे ना, इन्होंने पैसा खिलाया जी के लिए, जब ये ख्याल के रहते लोगों ने, जब हमारा जीव दुख पाया जी ना, तो हमारी रोड तो 4 फुट जा रही थी, 4 फुट हमने खाली कर दी थी, लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ही हमारी दुकान ले ली। ये कोई तरीका थोड़ी, वो तो कानून से करो जो भी काम करे। तो और 20 सेंटर में ले लो, 20 सेंटर में जती जाएगी जती देंगे हम, लेकिन धोखाबाज क्यों करिए हम हमारे साथ में, ये हो जाता है। कहीं ना कहीं वो दुख है, वो नजर आता है कि जो दोनों के साथ जो भेदभाव हुआ है, कि उस साइड जो कार्रवाई है वो नहीं हुई, कि कहीं ना कहीं इस साइड शिफ्ट की गई है, ज़्यादा इस साइड से गई है। इसलिए लोगों का कहना है कि जो जेडीए के अधिकारी हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन हुआ है, जिससे ये रोड है इस साइड शिफ्ट की गई है, और आज इन लोगों का नुकसान हुआ है। जयपुर में लगातार ऐसी कार्रवाई हो रही है, जहां भी अवैध निर्माण है और जहां पर सेक्टर रोड या रोड निकल रही है, उसके कारण जो भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आमजन है उसको परेशानी हो रही है। जेडीए के अधिकारियों का क्या कुछ कहना होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, जयपुर।